राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सुनीता चौधरी और अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी के बारे में कि परिवर्तनी एकादशी क्या है। तो दोस्तों, ये परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में जिसे पद्मिनी या जलझूली एकादशी भी कहा जाता है। जी हाँ, तो पंचांग में हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से इसका स्थान बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि ये पूरे 24 एकादशियों में से सबसे खास एकादशी है ये परिवर्तनी एकादशी। तो क्योंकि इस दिन स्वयं विष्णु भगवान योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं तिथि और समय कि तिथि और समय क्या है। जी हाँ, इस वर्ष 2025 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत बुधवार 3 सितंबर 2025 को पड़ रहा है और सुबह 3:53 से प्रारंभ हो रही है परिवर्तनी एकादशी और इसकी समाप्ति है 4 सितंबर 4:21 तक इसकी समाप्ति है और इसी दिन इसका पारण भी है। तो ये है पद्मिनी एकादशी, जलझूली एकादशी और परिवर्तनी एकादशी, तीनों इसका नाम है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु इसकी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों को फिर से शुरुआत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस परिवर्तनी एकादशी में को करने से इतना शुभ है कि इसको करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें इस व्रत में सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तुलसी का पत्र, धूप, दीप, गंध मतलब जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती सब अर्चित करके उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद व्रत के दिन अनाज नहीं खाते हैं। हमें व्रत के दिन कोई भी अनाज, किसी प्रकार का भी अनाज नहीं खाना है, जैसे चावल, दाल, सब्जी, रोटी, कोई भी अनाज हमें नहीं खाना है। हमें सिर्फ फलाहार ही ये व्रत करना है। उसके बाद विष्णु भगवान का मंत्र का हमें जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार, 5, 7, 11 बार हमें इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद संध्या के समय विष्णु भगवान की आरती कर लेते हैं। आरती कर लेनी है, उसमें उनकी कथा भी सुन लेनी है परिवर्तनी एकादशी में। और इस तरह दान पुण्य करके गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं भाई, जो लोग कराते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन हम पारण करते हैं। पारण की तिथि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब चलिए बताते हैं परिवर्तनी एकादशी में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया कि हमें क्या करना है। अब हमें परिवर्तनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इसमें मछली भी नहीं खानी चाहिए। मांस, मछली, अंडा, लहसुन ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। और व्रत रखने वाले को चोरी, चुगली, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो अब चलिए चलते हैं कि इसमें हमें अब चलिए सुनते हैं इसमें परिवर्तनी व्रत की कथा। तो चलिए मैं आप लोगों को कथा भी सुना देती हूँ इसमें कि परिवर्तनी का व्रत जो करते हैं एकादशी का, उन्हें कथा भी कहनी चाहिए या सुननी चाहिए। इससे बहुत ही हमें पुण्य मिलता है।
तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, सतयुग में एक राजा रहते थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। आप लोग सभी जानते होंगे कि आज तक राजा हरिश्चंद्र का नाम प्रसिद्ध है, क्योंकि वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। ये उन्हीं की कथा है। वह बहुत ही सत्यवादी और धर्मात्मा थे। एक दिन उन्हें भयानक दुख का सामना करना पड़ता है। उनके उनके जीवन में भयानक दुख आता है और उसका उन्हें सामना करना पड़ता है। राज परिवार सब कुछ उनसे छिन जाते हैं और उन्हें शमशान में काम करना पड़ता है। जी हाँ, शमशान में जहाँ पर शवों को जलाते हैं उसे शमशान कहते हैं, और उसी में राजा हरिश्चंद्र को काम करना पड़ता है। उनकी पत्नी और पुत्र भी दुख झेल रहे होते हैं। तब उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऋषियों ने राजा हरिश्चंद्र जी को बताया। वही राजा थे। राजा हरिश्चंद्र जी ने श्रद्धा से व्रत किया। जी हाँ, बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनका समस्त दुख दूर हो गया और उन्हें राज परिवार और यश पुनः प्राप्त हो गया। तभी से इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी को करने से, कथा सुनने से, व्रत रखने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो ये आप सभी को पता चल गया कि ये एकादशी व्रत क्या है, इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह एक अच्छी सी वीडियो में। आप सभी से फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। राधे राधे।